guys, welcome to my channel विनीस स्टोरीज़। आई होप गाइस कि आप सब ठीक ही होंगे। आई नो कि मैं बहुत दिनों बाद वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे कुछ पर्सनल काम था तो मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई हूँ। आई होप कि आप सब लोग मुझे समझेंगे। तो चलो अब मैं स्टोरी पे आती हूँ। हमने देखा था लास्ट पार्ट में कि आव्या नायरा के ऑफ़िस पहुँच चुकी होती है और नायरा भी अपने ऑफ़िस पहुंच चुकी होती है। तो अब हमें सीन दिखाया जाता है। नायरा अपने कैबिन में एक चेयर पर बैठकर एक फ़ाइल चेक कर रही होती है। तभी उसके कैबिन पे नॉक होता है। तो नायरा कहती है कम इन। नायरा की असिस्टेंट अंदर आती है और वो कहती है मैम, जो नई एम्प्लॉय आपने कहा था कि आएगी वो आ गई है और मैंने उसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भेजा है। तो जो नायरा होती है वो एक फ़ाइल देती है अपनी असिस्टेंट को और कहती है ये जाके आव्या को दे दो और उसे कहो ये कंप्लीट करके मुझे दे। तो नायरा की असिस्टेंट होती है वो कहती है ओके मैम। ये कह के वो नायरा के कैबिन से वो फ़ाइल लेके आव्या के पास आ जाती है और कहती है मैम ने तुम्हें ये फ़ाइल दी है कंप्लीट करने को। आव्या होती है वो फ़ाइल ले लेती है और कहती है ओके। फिर जो असिस्टेंट होती है वो वहाँ से चली जाती है और आव्या अपने काम में लग जाती है। थोड़ी देर में आव्या के बगल में एक लड़की बैठी होती है। वो आव्या को कहती है हाय, आई एम खुशी एंड आई एम फ्रॉम इंडिया। फिर जो आव्या होती है वो उसे एक स्माइल पास करती है और कहती है हाय, आई एम आव्या खुराना एंड आई एम ऑल्सो फ्रॉम इंडिया। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है नायरा अपने कैबिन में बैठे सीसीटीवी कैमरा से सब कुछ देख रही होती है और वो अपने मन में ही कहती है ये लड़की एक नंबर की फ्लर्ट है। फिर वो अपने काम करने लग जाती है। दूसरी तरफ आव्या और खुशी कुछ देर बात करते हैं और फिर दोनों अपने काम में लग जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है आर्या की तरफ, जो अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। वो देखती है कि उसका फ़ोन बार बार रिंग कर रहा होता है और वो देखती है कि रिया का कॉल होता है। तो वो कॉल उठाती है तो उधर से आवाज़ आती है बेबी, मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो? तुम्हें पता है ना कि मैं कितना परेशान हो गई थी। तो आर्या कहती है तुम्हें पता है ना कि मैं कितना बिज़ी हूँ और मुझे तुम्हें अपनी हर पर्सनल डिटेल्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो। पहले तो तुम ऐसा कुछ भी बिहेव नहीं करती थी, तो अब क्या हो गया तुम्हें? ये सुन के जो रिया होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और लेकिन फिर भी वो आर्या से कहती है सॉरी बेबी, अगर तुम्हें मेरा इतना डिस्टर्ब करना या हक जताना बुरा लगता है तो मैं आगे से ध्यान रखूँगी। लेकिन तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और ये कभी नहीं बदल सकता है। अच्छा चलो ये सब छोड़ो और बताओ तुमने लंच कर लिया? तो आर्या कहती है खुद को थोड़ा कूल करके कि हाँ मैंने लंच कर लिया है, अभी मुझे थोड़ा काम है तो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ये कह के वो बिना कुछ सुने कॉल कट कर देती है। उधर रिया देखती है कि आर्या ने कॉल कट कर दिया है। वो फ़ोन को अपने चेस्ट पे लगा देती है और कहती है मेरा ये प्यार मुझे और कितनी तकलीफ़ देगा। तुम्हें दिखता नहीं है आर्या, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। कैसे तुम्हें समझाऊँ, तुम सिर्फ मेरे हो। अब सीन शिफ्ट होता है रूही की तरफ, जो शॉपिंग कर रही होती है काव्य के साथ। और वो नायरा को कॉल करती है और कहती है नायरा, मैंने तुझे कुछ बोला था ना कि कल हम शॉपिंग पे चलेंगे, लेकिन तू नहीं आई ना। तेरे लिए काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है ना? तो नायरा कहती नहीं यार रूही, आज यहाँ इम्पोर्टेंट काम था सच में ही, तो मैं नहीं आ पाई। तो रूही कहती है अच्छा ठीक है, लेकिन रात को पार्टी में तो टाइम से आ जाना।
तो नायरा कहती है ठीक है मैं जल्दी आ जाऊँगी। ये कह के वो दोनों कॉल कट कर देते हैं। रूही भी सारी शॉपिंग कर लेती है और अपने मॉम डैड के लिए भी गिफ्ट्स ले लेती है। शाम के 5 बज जाते हैं। तब तक जो रूही होती है वो काव्या से कहती है कि मुझे वॉशरूम यूज़ करना है। तो काव्या कहती है तू जा, मैं तेरा वेट करती हूँ इधर ही। फिर जो रूही होती है वो वॉशरूम की ओर चले जाती है। कुछ देर बाद जब वो वॉशरूम से बाहर आ रही होती है तो किसी चीज़ से उसका पैर टकराता है और उसका बैलेंस लूज़ होता है और वो नीचे गिरने लगती है। तभी पीछे से कोई उससे थाम लेता है। रूही तो अपनी आंखें बंद कर देती है और कहती है ओ नो, आज तो पक्का मेरी कमर टूटने वाली है। फिर वो जैसे ही देखती है कि किसी ने उसको थामा हुआ होता है तो कहती है थैंक गॉड, आज तो बच गई। फिर वो एकदम से अपनी आंखें खोल के देखती है तो उसे एक लड़की ने थामा होता है। तो हाँ गाइस, आपको बता दूं कि वो लड़की कोई और नहीं, आर्या ही है। फिर जो आर्या होती है वो रूही को खड़ा करती है और उसकी तरफ देखती है। रूही तो उसे देखते ही स्टैचू हो जाती है। उसके मुंह से कुछ निकलता ही नहीं है आर्या को देख के। वो उसे कह तो जो आर्या होती है वो रूही से कहती है एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम मेरा कॉलर छोड़ोगी। तो जो रूही होती है वो एकदम से होश में आती है और आर्या का कॉलर छोड़ के उससे दूर हो जाती है। जो आर्या होती है वो उसके तरफ देख के कहती है चलना नहीं आता तो घर में बैठा करो। रूही होती है वो एकदम से आर्या की तरफ देखती है और कहती है क्या मतलब है आपका। आर्या कहती है मेरा मतलब है कि तुम्हें अगर चलना नहीं आता है तो अपने घर में बैठा करो। ये कह के वो उसके सामने से एकदम से निकल जाती है। रूही पीछे से चिल्लाती रहती है बदतमीज लड़की, पता नहीं खुद को क्या समझती है। ये कह के वो वॉशरूम से बाहर आ जाती है जहाँ पे काव्या उसका वेट कर रही होती है। काव्या कहती है क्या हुआ रूही। रूही कहती है यार एक बदतमीज लड़की टकरा गई थी मुझसे अभी थोड़ी देर पहले, पता नहीं खुद को क्या समझती है। तो काव्या कहती है काम डाउन, थी कौन वो जो एक लड़की हॉट से भी बाहर गई। रूही कहती है तू उसकी तारीफ़ कैसे कर सकती है। तो फिर काव्या कहती है छोड़ ना यार, अब हम अपना मूड क्यों स्पॉइल करें। अगर कोई बदतमीज़ है तो क्या ही कर सकते हैं उसका, ये उसका फैमिली बैकग्राउंड दिखाता है। चल ना अब चलते हैं, मैं तुझे तेरे घर छोड़ देती हूँ। रूही कहती है अच्छा ठीक है। ये कह के ये दोनों कार में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है आव्या की तरफ जिसने फ़ाइल कंप्लीट कर ली होती है और वो कहती है उफ़, फाइनली ये फ़ाइल कंप्लीट हो गई है। नायरा ने जानबूझ के मुझे फ़ाइल दी है। अगर कोई भी फ्रेशर होता तो इस फ़ाइल को कंप्लीट नहीं कर पाता। चलो छोड़ो, कोई नहीं, इसे दे के आती हूँ। ये कह के वो नायरा के कैबिन पे नॉक करती है तो नायरा कहती है कम इन। आव्या देखती है कि नायरा अपने चेयर पे नहीं अपने पर्सनल काउच पे बैठी होती है और उसकी नज़र लैपटॉप पे होती है और वो कुछ काम कर रही होती है। आव्या कहती है बॉस फाइल। नायरा जो होती है वो आव्या की तरफ अपनी नज़र उठा के देखती है। वो देखती है कि आव्या ने वाइट कलर की शर्ट पहनी होती है और ब्लू कलर की जीन्स। इनका थोड़ी देर के लिए एक छोटा सा आई कांटेक्ट होता है। फिर नायरा आव्या से फाइल ले लेती है और चेक करने लगती है। आव्या तो बस नायरा को ही देख रही होती है और वो मन में ही कहती है कि ये कितनी सुंदर है, इतनी सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अब मुझे इससे प्यार तो नहीं हो सकता लेकिन मैं इसके साथ सिचुएशनशिप या फ्रेंडशिप बेनिफिट तो रख ही सकती हूँ। ऐसे ही सोचते सोचते वो स्माइल कर रही होती है और जो नायरा होती है उसने पूरी फ़ाइल चेक कर ली होती है और वो मन में ही कहती है मैंने इसे इतनी डिफ़िकल्ट फ़ाइल दी थी जानबूझ के ताकि ये कंप्लीट ना कर पाए, लेकिन इसने ये फ़ाइल कैसे कंप्लीट कर ली। अगर कोई भी फ्रेशर होता तो ये इस फ़ाइल को कंप्लीट नहीं कर पाता। ऐसा सोचते सोचते वो आव्या की तरफ देखती है
जो उसी की तरफ देख रही होती है और एक अजीब से स्माइल कर रही होती है। नायरा कहती है आव्या। आव्या जो होती है वो जैसे कि उसे कुछ सुनाई ना दे रहा हो, वो अपने ही दुनिया में होती है। नायरा फिर कहती है आव्या। आव्या सुनती ही नहीं है। फिर नायरा एकदम से चिल्ला के कहती है आव्या। तो आव्या एकदम से अपने ख्यालों से बाहर आती है और कहती है जी 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 बॉस, आपने कुछ कहा? नायरा कहती है मैं तुम्हें कब से बुला रही हूँ, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? आव्या कहती है सॉरी बॉस। नायरा होती है वो बिना किसी एक्सप्रेशन के कहती है तुमने पहले भी कहीं काम किया है क्या? आव्या होती है वो कहती है नहीं बॉस, मैंने पहले कहीं भी काम नहीं किया। आव्या फिर नायरा से कहती नायरा जो होती है वो आव्या से कहती है अब तुम यहाँ से जा सकती हो। आव्या जो होती है वो कैबिन से अब बाहर आ जाती है और पीछे नायरा सोचती है इसमें कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता करना पड़ेगा। जो भी है इसने मेरा दिमाग ख़राब करके रखा है। कुछ भी हो मैं पता लगा कर ही रहूँगी कि तुम हो कौन आव्या। ऐसे ही सोचते वो अपने लैपटॉप पे फिर काम करने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है आर्या की तरफ, जो अपनी कार में बैठकर कुछ सोच रही होती है और उसके फेस पे एक अजीब सा एक्सप्रेशन होता है। वो खुद से ही कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मिस कपूर, ऐसा बदला लूँगी कि तुम ज़िंदगी भर याद रखोगी। ये कह के वो कार ड्राइव करके घर आ जाती है। देखती है कि आव्या तो घर पर होती ही नहीं है। वो आव्या को कॉल करती है। आव्या जो अपने ऑफिस में होती है वो फ़ोन उठाती है और कहती है हेलो दी। उधर से आर्या कहती है आव्या तुम कहाँ हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि हमने कपूर्स की पार्टी में जाना है। आव्या कहती है दी मैं कुछ काम से बाहर आई हूँ, आप जाओ, मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, मैं आपको पार्टी में ही मिलूँगी। आर्या कहती है ठीक है जल्दी आना, मैंने तुम्हें लोकेशन सेंड कर दी है पार्टी की। आव्या कहती है ओके दी। फिर ये दोनों कॉल कट कर देते हैं और जो आर्या होती है वो पार्टी के लिए रेडी होने लगती है। दूसरे साइड आव्या जिसने सारा काम कंप्लीट कर लिया होता है वो भी अपने कैबिन से बाहर आके अब पार्किंग एरिया में आती है और अपने बाइक को निकाल रही होती है। वो खुद से ही बोलती है ओ नो, मैं शायद लेट हो चुकी हूँ, कहीं दी मेरा बैंड ना बजा दे। ये कह के वो अपने घर की तरफ निकल जाती है। दूसरी तरफ हमें आर्या को दिखाया जाता है जो पार्टी के लिए रेडी हो रही होती है। उसने ब्लैक कलर का कोट और अपने हेयर खुले छोड़े होते हैं और वो अपनी टाई बना रही होती है। टाई बनाने के बाद वो एक सिगरेट अपने मुंह में लेती है और लाइटर ऑन करके मुंह में रखी सिगरेट को जला रही होती है। उसके फेस पे एक अजीब सा एक्सप्रेशन होता है। फिर कुछ देर में वो अपनी मर्सिडीज़ कार में वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हमें रूही को दिखाया जाता है जिसने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी होती है। उसने अपने हेयर ओपन करे होते हैं और थोड़ा सा मेकअप किया होता है जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही होती है। उसके सामने उसकी मॉम आती है मिसेस कपूर, जो कहती है किसी की नज़र ना लगे मेरी बेटी को, रूही तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ऐसे ही वो अपनी आँख के नीचे से थोड़ा सा काजल लेती है और रूही के साइड फेस पे लगा लेती है। जो रूही होती है वो अपनी मॉम को हग करती है और कहती है हैप्पी एनिवर्सरी मॉम। कहती है डैड कहाँ है मॉम? तो मिसेस कपूर कहती है तुम्हारे डैड नीचे हैं जो गेस्ट को अटेंड कर रहे हैं, बस तुम भी आओ नीचे, अब थोड़ी देर में पार्टी स्टार्ट होने वाली है। रूही कहती है ओके मॉम। ये कह के जो उसकी मॉम होती है वो रूम से निकल जाती है। जो रूही होती है उसके फ़ोन पे काव्या का कॉल आता है। रूही कॉल पिक करती है तो काव्या कहती है रूही तू कहाँ है? मैं तेरे घर आ चुकी हूँ। रूही कहती है मैं रूम पे हूँ, तू रूम पे ही आ जा। फिर थोड़ी देर में काव्या जो होती है वो रूही के रूम पे ही आ जाती है। वो जब रूम पे आती है तो देखती है कि रूही ने एक
ब्लू कलर की ड्रेस पहनी होती है। रूही को देख के कहती है, रूही तू कितनी खूबसूरत लग रही है इस ड्रेस में, मेरा तो दिल ही आ गया तेरे पे। रूही कहती है, तू भी कुछ कम नहीं लग रही है यार। रूही कहती है, अच्छा ये बता कि ये नायरा की बच्ची कहाँ है। जैसे ही वो ये बोलती है, जो नायरा होती है वो रूही के रूम पे आ जाती है और नायरा रूही को एकदम से हग कर लेती है। जो नायरा होती है उसने भी वाइट कलर की एक ड्रेस पहनी होती है और वही सिंपल सा मेकअप किया होता है और बाल खुले छोड़े होते हैं। रूही नायरा से कहती है, तेरे पास तो हमारे लिए टाइम ही नहीं है ना, इतनी बिज़ी हो गई है, ना हमारा कॉल उठाती है ना हमसे टेक्स्ट करती है। नायरा कहती है, अरे ऐसा कुछ नहीं है यार रूही, बस मेरी कंपनी का कुछ काम है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ कॉल वॉल नहीं कर पा रही हूँ। काव्या कहती है, यार चलो छोड़ो अब ये सब, नीचे चलते हैं, पार्टी स्टार्ट होने वाली है। अब सीन शिफ्ट होता है आर्या की तरफ, जो पार्टी में पहुंच गई होती है। जैसे ही वो पार्टी में पहुंचती है, वहाँ की जितनी भी लड़कियां होती है उनकी नज़र आर्या पे ही जाती है और वो सब उसे देख ही रहे होते हैं। जो आर्या होती है उसकी पर्सनालिटी ही कुछ और होती है, लेकिन जो आर्या की नज़र होती है वो सिर्फ एक इंसान पर जाती है, जो होते हैं मिस्टर कपूर, जो अपने किसी बिजनेस पार्टनर से बात कर रहे होते हैं। जैसे ही मिस्टर कपूर की नज़र आर्या पर जाती है, वो उसके पास आते हैं और हैंडशेक करते हैं। आर्या भी उनसे हैंडशेक कर लेती है। जो मिस्टर कपूर होते हैं वो कहते हैं, थैंक यू मेरी पार्टी में आने के लिए, आई होप कि तुम यहाँ इंजॉय करोगी। तुम मुझे मोटिवेट करती हो, क्योंकि आर्या बिजनेस वर्ल्ड में इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ इतने अच्छे से हैंडल बहुत कम लोग कर पाते हैं। मुझे तुम्हें देखकर प्राउड फील होता है। जो आर्या होती है वो कुछ नहीं कहती, वो सिर्फ एक स्माइल पास कर देती है। फिर जो मिस्टर कपूर होते हैं वो आर्या से कहते हैं, एक्सक्यूज़ मी आर्या, मुझे कुछ काम है, मैं भी आता हूँ, तुम तब तक एंजॉय करो। फिर जो आर्या होती है वो ड्रिंकिंग साइड पर चली जाती है। इस आज के लिए इतना ही। आगे की स्टोरी मैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।